हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, रेट्रो विषाणुओं से इनमें से क्या होता है। अर्थात रेट्रो विषाणुओं से इनमें से कौन सा रोग होता है। विकल्प ए गोनोरिया, विकल्प बी एड्स, विकल्प सी सिफिलिस, विकल्प डी ट्राइकोमोनियासिस। तो इस प्रश्न में हमसे रेट्रो विषाणु से होने वाले रोग के विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह रेट्रो विषाणुओं के विषय में है। तो चलिए सर्वप्रथम समझते हैं कि रेट्रो विषाणु होते क्या हैं। ऐसे विषाणु जिनका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, वे रेट्रो विषाणु कहलाते हैं। ये जीव की कोशिका में घुसकर उनके डीएनए में आरएनए की प्रति को डाल देते हैं। तब वह कोशिका इसी प्रकार की अन्य प्रतियां बनाने लगती है। तो यह तो है रेट्रो विषाणु। अब चलिए एक एक करके प्रश्न में दिए गए विकल्पों को समझते हैं कि वह किसके द्वारा होते हैं। विकल्प ए है गोनोरिया। गोनोरिया एक जीवाणु जनित रोग है, अर्थात यह जीवाणु से होता है तथा जिस जीवाणु से यह होता है उसका नाम है नेइसेरिया गोनोरिया। तो विकल्प ए गोनेरिया एक जीवाणु जनित रोग है, अर्थात यह विकल्प सही नहीं है। विकल्प बी है एड्स। चलिए एड्स के विषय में देखते हैं। एड्स एक विषाणु जनित रोग है, अर्थात विषाणु से होने वाला रोग है। जिस विषाणु से यह होता है उसका नाम है HIV, अर्थात मानव प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु। यह विषाणु शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रहार करता है तथा उसे बहुत ही असक्षम बना देता है, यहाँ तक कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को सामान्य सर्दी जुकाम से उबरने में भी काफी तकलीफ होती है। चलिए अगला विकल्प देखते हैं। विकल्प सी है सिफिलिस। तो सिफिलिस के विषय में देखते हैं। सिफिलिस एक जीवाणु जनित रोग है, अर्थात जीवाणु से होने वाला रोग है। यह रोग जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है ट्रेपेनोमा पैलिडम या फिर टी पैलिडम। चलिए अगला विकल्प देखते हैं। विकल्प डी है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है जिसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। तो चलिए एक एक करके अपने सभी विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए था गोनोरिया। तो गोनोरिया जैसा कि हमने देखा एक जीवाणु जनित रोग है, अर्थात यह विकल्प गलत है। विकल्प बी एड्स। एड्स एक विषाणु से होने वाला रोग है और यह जिस विषाणु से होता है उसका नाम है HIV, जो कि एक रेट्रो विषाणु है, अर्थात विकल्प बी सही है। विकल्प सी सिफिलिस एक जीवाणु जनित रोग है, तो यह विकल्प भी गलत है। विकल्प डी ट्राइकोमोनियासिस यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, अतः यह विकल्प भी गलत है। तो दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है विकल्प बी एड्स। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।